Good morning, student. Welcome again. In the previous topic, we had discussed about the diversity, social division of Belgium. We had also discussed that how the Belgium was divided into two ethnic groups, the Wallonia and the Flemish. And power was not equally shared in the community. Because of that, the tension created, and between the year 1950 to 1960, civil wars took place, and after that, the leaders of आपका बेल्जियम दे ट्राई टू सॉल्व द डिस्प्यूट, है ना। तो किस प्रकार से उन्होंने डिस्प्यूट को सॉल्व किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेटा कि बेल्जियम लीडर दे हैड ट्राई टू सॉल्व द डिस्प्यूट, और उसके लिए मैंने बताया कि 1970 से लेकर 1990 तक, है ना। कब से कब तक? 1970 से लेकर 1993 तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड 4 टाइम्स। 4 बार वहाँ के संविधान को बदला गया, और एट लास्ट दे गॉट अ सोल्यूशन फॉर दैट, एंड दैट इज नोन इन द हिस्ट्री बाय द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल क्या था, किस प्रकार से उन्होंने डिस्प्यूट को सॉल्व किया, और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के बाद क्या आपका कंडीशन हुआ बेल्जियम की, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया, तो हमें पहले जानना पड़ेगा बेटा कि इन बेल्जियम द कंडीशन ऑफ व्हाट वाज द थिंग्स वेयर देयर इन द बेल्जियम। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इन बेल्जियम होल पॉपुलेशन, बेल्जियम की जो पॉपुलेशन थी बेल्जियम की जो पॉपुलेशन थी, पहली बात तो उसमें 80% जो थे दे वेयर द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, एंड 20% दे वेयर द डच स्पीकिंग पीपल, है ना। ये था कंडीशन आपका वहाँ की राजधानी ब्रुसेल की। और हम बेल्जियम की बात करते हैं तो वहाँ की कंडीशन थी कि 50% पीपल एंड 49% पीपल they were divided. 50% people they speak the French, and 49% people they speak the Dutch. अब पावर ऐसा शेयर किया जाए कि बोथ द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड आपका डच स्पीकिंग पीपल विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, विल गेट इक्वल पावर। तो सबसे पहले जो किया गया वहाँ पे, हम लोग इसको बोलते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। फर्स्ट स्टेप किया गया कि आपका एक गवर्नमेंट बनाई गई, एंड इन दैट गवर्नमेंट the French speaking people as well as the Dutch speaking people, है ना। in that government the French speaking people as well as the Dutch speaking people they get the equal representation, है ना। दोनों को क्या किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। अब ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन आपका जब दिया गया तो उसको डच ने भी एक्सेप्ट किया, एंड आपका फ्रेंच ने भी इसको एक्सेप्ट किया, बिकॉज डचेस एंड फ्रेंच, Duchess were आपका in majority in some part of the country, and French were also in the majority in some part of the country. That's why they accepted this accommodation, है ना। तो पहले में क्या किया गया, there was a government which was being made by the आपका Duchess as well as the French unitedly, है ना। सबसे पहले में आपका Duchess and French मिलकर वहाँ पे सरकार बनाए। दूसरी बात क्या किया गया वहाँ पे, दूसरी बात किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैड मोर पावर एंड स्टेट गवर्नमेंट दे डोंट हैव एनी पावर। तो ऐसे हालात में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावर इंजॉय करेगी, तो फिर क्योंकि सेंटर में आपके देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ पीपल, है ना, मेनी डाइवर्सिटीज वेयर देयर इन द स्टेट, है ना। डाइवर्सिटी स्टेट में थी, आपके फ्रेंच भी थे, जर्मन भी थे और डचर भी थे।
तो लोग जो है ये फील करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर आपका फोर्स कर रही है चीज़ों को करने के लिए। दैट्स वाई इस प्रकार से वहाँ पे संविधान बनाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लिया गया और वो पावर को शेयर किया गया इन स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स इन स्टेट गवर्नमेंट आल्सो गेट पावर, they also get power by the central government. Now the state government they have their own power and they can manage the condition according to their own will, according to their own condition they can easily manage the situation. Okay, तो इस क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट गेट द पावर, नाउ स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सबऑर्डिनेट नहीं थी। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट आर नाउ फ्री। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये देयर वाज स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन पावर, ये हमने पढ़ा आपका दूसरा। तीसरे कंडीशन क्या थी, व्हाट वाज द सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन की हम अगर बात करते हैं बच्चों, तो इसमें हमने क्या देखा कि देयर वर द पीपल इन द फ्रेंच इन फ्रांस हु स्पीक आपका डचेस, हु स्पीक there were people in France, in Belgium, in आपका बेल्जियम, who speak आपका फ्रेंच, who speak French. There were people in Belgium who speak आपका Dutch, and there were people who also speak आपका जर्मन, है ना। तो अब क्या हुआ कि डचेस, फ्रेंच एंड जर्मन दे यूनाइटेडली मेक अ सेपरेट गवर्नमेंट इन कैपिटल ब्रुसेल। क्योंकि अगर हम ब्रुसेल की बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि ब्रुसेल की कंडीशन कुछ अलग थी। मीन्स जो देश में आपके मेजोरिटी में थे, दोज ग्रुप हु वेर मेजोरिटी इन आपका कंट्री, दे वे आर माइनॉरिटी इन ब्रुसेल। ब्रुसेल में आपके 80% पीपल, है ना, 80% आपके जो थे ब्रुसेल में, दे वेयर द आपका फ्रेंच स्पोकर एंड आपका 20% दे वेयर द आपका डच स्पीकर। तो कंडीशन आपका बेल्जियम में अलग थी और ब्रुसेल में अलग थी। इसलिए ब्रुसेल की कंडीशन को ठीक करने के लिए क्या किया गया, वहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते। क्या होते? इक्वल रिप्रेजेंटेशन, है ना, RESPENTION, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? इक्वल रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे था फ्रेंच का, फ्रेंच स्पीकर पीपल। नेक्स्ट आपका था डच का, एंड द जर्मन का। रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ क्या हुआ बेटा कि अगर गवर्नमेंट बनेगी तो अगर आपका टू रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं फ्रेंच के, तो 2 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे आपके डचेस के, और आपके जो है 2 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे आपके जर्मन के। मतलब बराबर रिप्रेजेंटेटिव आएंगे ब्रुसेल में बनाने के लिए। इससे ये नहीं होगा कि हाँ कैपिटल में जो लोग मेजोरिटीज में हैं उनको ये फील नहीं होगा कि हाँ हम जो है माइनॉरिटीज को दबाएंगे, या माइनॉरिटीज को ये फील नहीं होगा कि दैट we are very less in number and we will be depressed by the majority। तो ब्रुसेल में जो सरकार बनी उसमें आपके फ्रेंच, डचेस और जर्मन के बराबर के रिप्रेजेंटेशन को लाया गया, सो दैट द गवर्नमेंट विच विल बी मेड इन ब्रुसेल, इस सरकार में आपके तीनों कम्युनिटी के, डचेस, देन फ्रेंच एंड जर्मन, तीनों के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आए और उन्होंने अपनी सरकार को वहाँ पे बनाया। Okay, so this was the third accommodation. Fourth accommodation that was very important, and that is known as the community government. बेटा what we studied कि जो सबसे बड़ी समस्या थी आपका बेल्जियम में वो यही थी कि आपका people of different ethnic group means they were culturally they were physically equal but they were culturally डिफरेंट, है ना, कल्चरली वो डिफरेंट थे। अब कल्चर से अगर वो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं तो वो चाहेंगे कि
उनकी कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। एवरी कम्युनिटी वांट दैट देयर डेवलपमेंट मस्ट बी देयर, बट हाउ द डेवलपमेंट विल बी मेड? द डेवलपमेंट विल बी मेड ओनली व्हेन द इक्वल रिप्रेजेंटेशन विल बी मेड, है ना। इनको भी पावर मिले, उनकी कम्युनिटी का डेवलपमेंट तभी होगा जब उन कम्युनिटी को भी पावर मिले। तो इसके लिए क्या किया गया, जर्मनी फ्रेंच आपके बेल्जियम में एक नई प्रकार की गवर्नमेंट बनी, दैट इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। दैट इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। दैट गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट विल a separate government will be made, and in that government the government will be for the, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी फॉर द फ्रेंच, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी फॉर द डचेस, और एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी फॉर द जर्मन, है ना। ये आपका स्पेशली कहाँ बनाया गया, उस रीजन में बनाया गया जहाँ पे जिस मेजोरिटी के लोग ज़्यादा थे, फ्लेमिश और आपके वलोनिया, है ना। फ्लेमिश और वलोनिया में वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई गई। मतलब अगर फ्लेमिश में आपके फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं तो उनके लिए वहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट रहेगी, और अगर वलोनिया में आपके डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं तो वहाँ पे उनके लिए सेपरेट गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। तो और ये गवर्नमेंट करेगी क्या, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी गवर्नमेंट? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज फॉर द पर्सनल अफेयर एंड द एजुकेशनल डेवलपमेंट। हमने शुरू में बात किया था ना कि द मेन रीजन फॉर द कन्फ्लिक्ट in Belgium was that the French, they were in minority, but they were educationally very literate people, and they were also rich. But the Dutch were, they were minorities, then they were majorities, but they were educationally and आपका economically they were very backward. तो ऐसे ना हो, हर कम्युनिटी को बराबर का मौका मिले आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए आपका बेल्जियम में जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी, दे लुक आफ्टर फॉर द एजुकेशनल, रेशियल, लैंग्वेज एंड द रेशियल इशूज, दे टेक द डिसीजन ऑन द टू इशूज। पहली बात तो आपका कौन कौन से इशूज पे डिसीजन लेंगे, ये पहला इशूज होगा आपका एजुकेशन, है ना, उनका शिक्षा का विकास हो। नेक्स्ट आपका आफ्टर एजुकेशन द नेक्स्ट इज लैंग्वेज, है ना। एवरी कम्युनिटी वांट दैट देयर लैंग्वेज मस्ट बी फॉलोड, लैंग्वेज। और जो तीसरा था दैट इज अबाउट देयर कल्चर, है ना, कल्चर। तो इस चीज पर आपका एंड these three things were taken, the decision of all these three things were taken by the community government, and this community government is for the आपका for the French, for the Dutches, and also for the German. Okay, so in this way the community government was made in Belgium, and by this the problem which was there in Belgium was totally been solved. The problem was that कि every community get equal power, और ये जो आपका बेल्जियम मॉडल था, इस बेल्जियम मॉडल से every community की they get the equal power। और इसका फायदा क्या हुआ, देखो एक पहला फायदा हुआ कि वहाँ पे आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा द कंट्री, द स्टेट और द पीपल विल बी फ्लोरिश, है ना। सो दिस टाइप ऑफ आपका accommodation which was made in Belgium, that is also known as the Belgium model, and when many countries of Europe, and after that what happened, many countries of Europe come together and form European Union। जब यूरोपियन यूनियन बना था आपका, है ना, यू ऑल नो अबाउट द यूरोपियन यूनियन। जब यूरोपियन यूनियन बना तो बिकॉज ऑफ द बेस्ट मॉडल विच वॉज मेड इन ब्रुसेल, उस बेस्ट मॉडल के लिए आपका ब्रुसेल को क्या बनाया गया, आपका द कैपिटल ऑफ बेल्जियम देयर वाज ब्रुसेल, वहाँ उसको जो है वहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया गया, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट, हियर वी स्टडीड दैट कि previously in Belgium there was tension because power was not shared among the different ethnic groups, but and because of that the problem arises, and that problem was there in Germany, in Belgium for long time, है ना। बहुत लंबे जगह तक इस समस्या का उन्होंने समाधान का सामना किया, और आफ्टर दैट जब उन्होंने इस समस्या को हल निकाला, और इस समस्या का हल ऐसा निकाला क्योंकि जैसे कि वो 4 प्रकार की गवर्नमेंट बनाए। सबसे पहले उन्होंने
आपका पूरे बेल्जियम के लिए एक गवर्नमेंट बनाई और उस गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया फ्लेमिश का और इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया आपका वलोनिया के मीन आपका फ्रेंच एंड डचेज मिलकर उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई जो कि पूरे बेल्जियम को देखती। दूसरी गवर्नमेंट बनी क्या, दूसरी बात हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रुसेल ने अपने पावर को दिया स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है। तीसरा हमने देखा कि तीसरा हमने ये देखा कि जो आपके जो थर्ड हमने देखा था दैट इज कि थर्ड हमने देखा कि इन ब्रुसेल देयर वाज अ सेपरेट गवर्नमेंट एंड इन दैट गवर्नमेंट द आपका डचेस फ्रेंच एंड जर्मन दे कम टुगेदर एंड मेक द गवर्नमेंट। और चौथा हमने देखा कि देयर वाज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। सो इन दिस वे वी स्टडीड दैट कि व्हाट इज बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल में ये था कि देयर वाज आपका टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट and there was four types of government, and in this four type government what we studied, first a government was there for for whole country, for whole Belgium there was a government है ना, पूरे बेल्जियम के लिए गवर्नमेंट बनाई गई। दूसरी गवर्नमेंट बनाई गई आपका कैपिटल ब्रुसेल के लिए। तीसरा हमने देखा कि सेंट्रल ने अपने पावर को दिया, सेंटर गिव पावर टू स्टेट। और तीसरा हमने देखा देयर वाज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। सो इन दिस वे we studied that how the problem of Belgium was solved. We will come with the next topic about the study of Sri Lanka and majoritism in Sri Lanka in our next lecture. Thank you.